हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज एक वेरी स्पेशल रीडिंग लेके आ गई हूँ। आप सभी जानते हैं कि 11/11 पोर्टल ओपन हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर मैनिफेस्ट योर विश एंड टू कनेक्ट विथ योर हायर लेवल। आपके जो हायर लेवल है, आपके जो डिवाइन गार्डन है, आपके जो एंजल है, जो आपको हमेशा रास्ता दिखाते, आपको नहीं हम सबको रास्ता दिखाते, उससे कनेक्ट होने की दिन है। तो ये एनर्जी कंटिन्यू होगा आज से लेके 38 नवंबर तक। बहुत अच्छा टाइम है। इस पे आपको एनर्जी को सुधारने का, आपके लाइफ में न्यू चीज़ को लाने का, और पुराने कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए आप परेशान हैं, कुछ नेगेटिविटी को अगर आप चाहें तो अपने लाइफ से इस टाइम बिल्कुल एकदम हमेशा के लिए उसको लेट गो कर सकते हैं। तो आज जो रीडिंग लेके आई हूँ वो है 11/11 पोर्टल में जो एनर्जी आज के दिन है आप दोनों की, मतलब मेरे व्यूअर्स की एनर्जी और उनके पार्टनर की एनर्जी। देखेंगे कि इस पोर्टल के अंदर क्या चेंजेस है, क्या डिवाइन गार्डन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आपकी मेजर चेंज आ सकता है, इसमें क्या चेंजेस आ रहा है आप दोनों की। तो इस डेक को मैं रैंडमली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपकी एनर्जी के लिए, मतलब आपके मेरे व्यूअर्स के कलेक्टिव एनर्जी के लिए, और एक उनके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी के लिए, और एक डेक हम लेंगे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी को दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस डेक को हम रैंडमली 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं और अपनी आँख बंद करके अपने पर्सन को, अपनी गॉड को जिसको आप मानते हैं, उनको शरण कीजिए और रीडिंग को पूरा तक देखिए। चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो इस डेक को मैं 3 पार्ट में, इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ये है मेरे व्यूअर्स की, इससे हम 2 कार्ड लेंगे जो मेरे व्यूअर्स की आज के लिए जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है उसके डिनोट करेगा। ये है उनके पर्सन का जो कार्ड आएगा, उससे हम मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डिनोट करेंगे, और ये है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। तो पहले हम मेरे व्यूअर्स के म्यूचुअल एनर्जी के लिए 2 कार्ड ले लेते हैं। ओके, तो मेरे व्यूअर्स के लिए आया है रीबर्थ एंड अवेयरनेस। तो कुछ ना कुछ ज़रूर मेजर चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। हो सकता है कि आप कोई ऐसे इशू को नई तरीके से देखो, नए अप्रोच के साथ देखो। पुराने जो आपकी रिजिडनेस थी, कुछ चीज़ों में आप अड़ गए होंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मुझे ऐसा ही चाहिए, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस वजह से आपको थोड़ा आगे बढ़ने में मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि आप ओपन नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। तो हो सकता है कि आपकी देखने का नज़रिया बदले, आप कोई चीज़ों को पहले जैसे गलत नहीं बोलूँगी, नेगेटिव अप्रोच के साथ देख रहे थे, नहीं होगा नहीं, ये तो होता ही नहीं है ऐसे, उससे आप आगे आते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई नई चीज़ भी बहुत लोगों के लिए आप शुरुआत कर सकते हो, कोई भी सेक्टर पे हो सकता है, आपके करियर फंड, आपके रिलेशनशिप फंड, आपके हेल्थ इशू, आपकी कुछ भी जिस पे आप चाहते हो कि मैं अपग्रेड रहूं, मैं इस चीज़ को करना चाहता हूं, या इस विश को मैं मेरे लाइफ में ऐड करना चाहते हो, तो उसमें आपका कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, और आप वो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए भी पॉजिटिवली मुझे लग रहा है तैयार है अभी। और कार्ड है अवेयरनेस। तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं आपकी पोजीशन के, आपकी सिचुएशन के, कि आपके साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मे भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैम रियूनियन नहीं हो रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो तो बिल्कुल चुप है। तो हम कभी कभी बहुत ज़्यादा जहाँ पे हमें उतना अटेंशन नहीं देना चाहिए,
हम चेज़र बन जाते हैं उनके पीछे, उनसे कोई ये नहीं आता, हम सारे कुछ छोड़ के नेगेटिव होके दुखी होके उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि एक टाइम आएगा जब वो डिवाइन रियूनियन होगा। बहुत लोगों की हो चुका है, बहुत लोगों की प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अगर आप बार बार वही अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो मान लीजिए वही नेगेटिविटी आप अपने अंदर एज्यूम कर रहा है, या उसी को आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से यूनिवर्स में वही नेगेटिविटी जा रहा है, तो आप जैसे दोगे आपके पास वैसे ही हो। तो आप अगर ऐसे स्टक सिचुएशन में हैं कि आपके सामने से, आपके पर्सन से, या कोई भी फील्ड में आप जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे असली कारण क्या है? क्या वो सच में नहीं देना चाहता है, या वो उसके लिए मेरा वैल्यू नहीं है, मुझे ग्रांटेड ले रहा है तभी नहीं हो रहा है? तो आपको अपनी कोई भी ऐसे विश जो कि पूरा होने के लिए आप चाहते हो, तो उसके लिए पूरी आपको डिवाइन की तरफ, डिवाइन के पास जाके आपको सरेंडर करना पड़ेगा कि देखिए मैंने इतनी दिन वेट किया, मेरे तरफ से जो जो पॉजिटिव करना था मैंने कर दिया। आप देख लीजिए, आप सब जानते हो, आप चाहते हो कि मेरा भला हो, ईश्वर चाहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या गलत है। कभी कभी हम जिसको सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं होता है, उनको ज़्यादा पसंद है, तभी वो कुछ चीज़ हर किसी को जो चाहते हैं वही नहीं देते, लेकिन हाँ देते वही है जो उनके लिए सही है। तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स की तरफ, गॉड के पास जाके, जिसको भी है, आपको आपकी विश को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, कौन सी चीज़ है, कौन सी विश है जो आप एक्चुअल में चाहते हो। तो आप मेरे चैनल पे जाके 1111 पोर्टल के जो वीडियो डाली हुई है उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। उस पर लिख कर आपको बताया गया है, मैंने बताया है कि कैसे आपको आपकी विश को मैनिफेस्ट करना है व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस टू मैनिफेस्ट योर विश। तो वहाँ पे जाइए, वो वीडियो को अच्छे से देखिए और सोचिए कि आपको नेक्स्ट स्टेप आपको कैसे लेना है। बहुत सोच समझ के, अपने आसपास देख के, अवेयर होके, पर्सन से, वो कोई पर्सन से हो सकता है, वो कोई अवेयरनेस आपके सिचुएशन से हो सकता है, हालात से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अवेयर रहना है अपने लिए, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, और कौन सी विश आपको सबसे ज़्यादा पहले मैनिफेस्ट करना है। और यूनिवर्स के पास जाके आप सरेंडर ज़रूर कीजिए, तभी जाके आपकी विश मैनिफेस्ट होगा। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि आप पॉजिटिव रह रहे हैं इस एनर्जी के दौरान, और आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी से लेट गो करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा शगुन है। ठीक है, तो अभी चलिए आपके पर्सन का म्यूचुअल नहीं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी में चेंज हो रहा है हम वो देखते हैं। यहाँ से भी हम 2 कार्ड ले लेंगे। ओके, देखिए, एग्जिस्टेंस एंड सब्सप्रेशन। तो उनकी जो एनर्जी अभी ये हो रहा है, वो बहुत उलझे हुए रह सकता है किसी चीज़ से, या सिचुएशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी पाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या अपने सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कारण से बहुत स्ट्रेसफुल है। और एक है एग्जिस्टेंस, वो के लिए क्या ज़रूरी है। मे भी हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी कंडीशन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए, इसके वजह से उनको वहाँ से बाहर लाने का रास्ता उन्हें नहीं नज़र आ रहा है, और उसी में वो ज़्यादा उलझे हुए हैं कि मुझे किस तरफ जाना है, और मुझे कौन से तरीका चूज़ करूँ मैं, जिसके वजह से मैं
आगे बढ़ पाओ। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो उसी में जो उन्होंने शायद में भी बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अपने आप ही ये क्रिएट किया है ये सिचुएशन को। आपके पर्सन का अभी की जो एनर्जी आ रहा है, थोड़ा सा डाउन एनर्जी आ रहा है कि वो कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी होता है हाई ये में होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। आपके साथ में भी हो सकता है आपको मैसेज किया, कॉल किया, फिर अचानक से आपकी ज़िंदगी से चला गया पूरे तरह से। बहुत दिनों तक आप पोक किए जा रहे हो, आप मैसेज किए जा रहे हो, ना कोई जवाब दे रहा है, ना कारण बता रहा है, ना कुछ। अचानक से आपके पास कोई आंसर ही नहीं होता। अरे भाई मैंने क्या कर दिया कि उनकी एनर्जी इतनी लो हो गया अचानक से। ये आप उनकी मूड स्विंग को समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे। बहुत ज़्यादा हाई अप लो अप हो रहा है, इन एंड आउट हो रहा है इनके ज़िंदगी में एनर्जी। इस वजह से वो चाहते हैं एक सॉलिड स्टेप लेना, ज़रूर चाहते हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने के लिए मैनिफेस्टो बहुत ज़्यादा कर रहा है आपके पर्सन। कलेक्टिव एनर्जी है, लेकिन फिर भी बोलूँगी जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन कुछ ना कुछ बहुत शिद्दत से, बोलते हैं ना शिद्दत से चाहना, कुछ ना कुछ विश उनका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाह रहा है, और वो ना पाते पाते हुए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जो चीज़ वो चाह रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली चाह रहे हैं, तभी वो या तो देरी हो रही है या तो फिर से वो वापस आके किसी और किसी उलझन में उलझते जा रहे। एक फोकस लेके मान लीजिए आप एक गोल सेट किया, उस पर काम कर रहे आगे बढ़ रहे, थोड़ा सा 2 स्टेप आपने आगे बढ़ा लिया, लेकिन अचानक से क्या हुआ, पास से कोई नेगेटिविटी या तो सिचुएशन ऐसा आ गया, आपकी थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, आप जो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी लेके आगे बढ़ रहे थे वो वहाँ पे स्टॉप हो गया, वो फिर से रिवर्स हो गया, आपकी एनर्जी रिवर्स हो गया। तो आप जैसे जैसे आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग दिस पोर्टल, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी इन आउट हो रहा है। इसका सबसे पहला कारण उनकी अपनी इनर स्ट्रेंथ है। वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या कर सकता है और कौन सी चीज़ उसको सबसे पहले मैनिफेस्ट करना चाहिए। शायद उनकी प्रायोरिटी लेवल पे चेंज लाने की ज़रूरत है कि मुझे 5 विश है, उनमें से अच्छे से अपने दिमाग को शांत करके सोचना चाहिए कौन सी विश मुझे सबसे पहले मैनिफेस्ट करना चाहिए, कौन सी विश मेरी प्रायोरिटी लेवल पे लिस्ट पे सबसे ऊपर आना चाहिए। और इसी में उलझे रह रहे कि शायद आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि 5 विश किया, उनको एक साथ पूरा होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार उसी पे काम कर रहे, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो इतना पॉजिटिव हूँ, इतना कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं निकल पा रही अपने स्ट्रगल से। मे भी हो सकते हैं वो एक साथ अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, अपने थर्ड पार्टी कंडीशन को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है उसके साथ साथ आपके साथ भी रिलेशनशिप कंटिन्यू रख रहा है, किसी को ही छोड़ नहीं पा रहा है, एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन बंदा हो या बंदी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और अपने आप को लग रहा है कि मैं अंधेरे कमरे में बंद हूँ, कहीं से कोई रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद का नहीं, इसीलिए अपने आप को यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहा है। यह बंदा है बंदी अपने आप को यूनिवर्स में सरेंडर कर, चुपके से हो, किसी को ना बोलते हुए भी हो, लेकिन ये अपनी विश रख रहा है डिवाइन के सामने, डिवाइन के पास बहुत स्ट्रांगली कुछ मांग रहा है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अब हम देखेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या हो सकता है, आपके जो दोनों की रिलेशनशिप है उसमें इस दौरान 11/11 पोर्टल के दौरान क्या चेंजेस आ सकते हैं, मेन क्या पॉइंट। ओके, देखिए सक्सेस एंड बियॉन्ड इल्यूशन। सक्सेस ऑब्वियसली आ रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप पे सक्सेस आ रहा है, क्योंकि आप दोनों की जो कार्ड आया है, एक अपने आप को सरेंडर कर रहा है, ये अपने आपके अंदर टटोल रहा है कि कैसे मैं मेरे एनर्जी को
और ज़्यादा अपग्रेड कर सकूँ, कैसे मेरे सिचुएशन से निकल कर, ये जो कोशिश है इसके लिए यूनिवर्स साथ देता है। जब भी आप कोशिश करते हो, हाँ बहुत स्ट्रगल हो सकता है, आपके रास्ते में कांटे हो सकते हैं बहुत, लेकिन आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। और आप तो पॉजिटिव हो, आपका रीडिंग तो पॉजिटिव ही आया कि अवेयर हो आप बहुत चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से लेट गो करना सीख गए हो, या तो कर चुके हो या करने के पोजीशन में हो, प्रोसेस में हो। आप जानते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके रिलेशनशिप के लिए कौन से चीज़ को लेके मुझे बैठना है, कौन से चीज़ को मुझे इग्नोर कर देना है। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को, चाहे वो हमें अच्छा ना लगे, लेकिन हमें उसको अवॉइड कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। तो आप उस चीज़ पे फोकस हो कि क्या मुझे छोड़ना है और क्या मुझे साथ लेके आगे बढ़ना है। इसी वजह से सक्सेस का कार्ड आया। आपके रिलेशनशिप की सक्सेस ज़रूर आएगा, जो आप चाहते हो, जैसे सक्सेस आप चाहते हो, जैसे आप अपने रिलेशनशिप को मोल्ड करना चाहते हो। देर हो सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। बियॉन्ड इल्यूशन, क्योंकि आप अपनी इल्यूशन, जो आपकी इंट्यूशन बोल रहा है, जो आपकी इंटेलिजेंस लेवल बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए, आप बहुत इमोशन को होल्ड किए हो। मतलब हम जब बहुत ज़्यादा ओवर इमोशन होते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। ओवर इमोशन हो गए, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करिए, झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए, एक दूसरे की सिचुएशन को हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम दोनों को एक बैलेंस में लाते हैं, हमारी लॉजिकलिटी, हमारी प्रैक्टिकलिटी और हमारी इमोशन को, तब हम सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के ऊपर सही अप्रोच होना बहुत ज़रूरत है, ना कि इमोशनली आप टूट जाओ, दुखी हो जाओ, रोने लग जाओ किसी चीज़ को लेके। अगर वो चीज़ आपका है ही नहीं, वो चीज़ कभी आपका था ही नहीं, सिर्फ एक बोलते नज़र का धोखा था, तो उसके लिए आप भगवान के सामने जाके मत रो, क्योंकि उससे आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, अपने अंदर एज्यूम करते हो, अपने आप में एब्जॉर्ब करते हो। तो उस चीज़ मत कीजिए। पहले फोकस रखिए अपने रिलेशनशिप पे, अपने अंदर टटोलिए, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखिए। इसलिए बोलते हैं बियॉन्ड इल्यूशन, जो घट रहा है उसके पीछे की जो सच्चाई है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, ना कि कोई भी चीज़ एज्यूम करके, कोई भी चीज़ ऐसे ही पकड़ के ओवर थिंक करके आप लेके बैठ जाओ नेगेटिविटी को और अपने रिलेशनशिप खुद ही ख़राब कर दो। तो अभी आप दोनों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपको आपकी तरफ से 2 स्टेप आगे आना है, आपके पर्सन को, आपको भी अपनी ईगो, अपनी पहले की नेगेटिविटी, छोटी छोटी बातों पे अगर आपको झगड़ा हो जाता था, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, तो उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए लेट को कर दो, छोड़ दो, फेंक दो। अभी सिर्फ देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें ये चाहिए, ये रिलेशन तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप देखो कि इसको कैसे आप ठीक कर पाओ, कैसे आप दोनों के अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है वो कैसे आप दोनों मिल के कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो। मे भी आप लोग अलग अलग हो, क्योंकि रियूनियन के पहले हो सकता है कि एक सेपरेशन आता है, आपके नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन अपने अपने सेक्टर पे, अपने आप जहाँ पे हो वहाँ पे काम करो, इनर वर्क करो, बैलेंस करो, चीज़ों को सही तरीके से सोचने की शुरुआत करो। और आपके पर्सन भी अपने जगह रहते हुए भी अपने आप को पॉजिटिव कर रहा है, यूनिवर्स के पास सरेंडर कर रहा है और कुछ ना कुछ विश बहुत स्ट्रांगली मांग रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपके रिलेशन पे सक्सेस कार्ड आया है, म्यूचुअल एनर्जी। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा कार्ड आया है, होपफुल है, बहुत हैप्पी हो जाइए और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए और हमेशा अपने ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। जब भी हम नेगेटिव होते हैं हम ईश्वर से दूर जाते हैं, जब भी हम पॉजिटिव होते हैं उनके पास जाते हैं, ताकि हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी विश को रख सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, आज का एनर्जी आपकी, आपके पर्सन की और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी 1111 पोर्टल में जो स्पेशल एनर्जी आ रहा है उसका एक झलक। तो इसके बाद और भी इस महीने पूरे
स्पेशल रीडिंग आएंगे। उसके लिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसे लगता है मेरा रीडिंग आपके साथ रीज़न। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे शॉर्ट्स में, मेरे चैनल पे आप जाइए, बहुत सारे लोग इंडिविजुअली मैं देती नहीं हूँ, लेकिन मैं आप जाके देख सकते थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमारा रियूनियन हो गया है, हम फिर से बात करने लगे, हमारी शादी हो गई है। तो अभी इस टाइम बहुत पॉजिटिव है। आपका भी अगर सोच पॉजिटिव है, थॉट पॉजिटिव है, आप मैनिफेस्ट करो, आपका भी बहुत जल्द रियूनियन हो जाएगा। आप जो भी सेक्टर पे जाए भी चाहते हो, बहुत जल्द आपको वो मिल जाए, ये विश करती हूँ यूनिवर्स से, ईश्वर के सामने। आप सभी लोग अच्छे रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। जय शिव शक्ति।